पिछली बार भी सिरसा के अंदर जो चेयरमैन बना था वो बीजेपी से समर्थित ही था, लेकिन बीजेपी के ही कुछ असंतुष्ट पार्षदों ने उसकी कुर्सी गिरा दी। सबसे पहले अपना मुकाबला किससे देख रहे हैं? अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने घुटने टेक दिए थे सिरसा के अंदर। पहले देश में कहते थे डबल इंजन की सरकार, अब जो सिरसा में नारा दिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो शांति जी, कोई दो काम ऐसे बताइए जो पहली कलम से आप सिरसा के विकास के लिए करेंगे। साथियों नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और पत्रकार की पोटली आज आ पहुंची है सिरसा के अंदर। सिरसा वही धरती है जो बहुत फेमस है। यहाँ से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी हुए, डेरा सच्चा सौदा हुआ, गिनीज बुक में बहुत सारे नाम हैं। और सिरसा पिछले 7 सालों से विवादों से घिरा रहा निकाय चुनाव को लेकर के, और फिर से निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। और आज हमारे साथ हैं निकाय चुनाव के जो है चेयरमैन प्रत्याशी, बीजेपी ने टिकट दी है, शांति स्वरूप भट्टी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्र। तो सबसे पहले तो ये बताइए सर, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या कुछ चेंजिंग है? पिछले चुनाव में और इस चुनाव में ये चेंजिंग है कि पहले एमसी का चुनाव होने के बाद में चेयरमैन का चुनाव होता था। अब डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव है पहली बार सिरसा में। उसका वोट अलग डलेगा और अब वार्ड भी 32 हो चुके हैं। चेयरमैन का और प्लस एमसी का चुनाव 2 वोट का अधिकार होगा और 2 वोट से मतलब कि वोटिंग होगा। तो चुनाव के अंदर बहुत सारी जंग होती है, टिकट की जंग भी एक जंग होती है, तो वो कैसे जीते पहले तो ये बताइए। टिकट की जंग तो मैं पार्टी का सक्रिय सिपाही था। पार्टी के मैंने अपना बायोडाटा दिया, इन्होंने अपना बायोडाटा रिकमेंड करके दिया, क्योंकि मैं 3 बार का पार्षद, मेरी पत्नी भी 1 बार पार्षद, तो ये रहे, तो वो भेजा मैंने। और संघ की आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रथम उसका संघ का प्रथम ईयर और मैंने प्राथमिक दोनों किए हुए थे संघ वर्ग। तो संघ वर्ग शिक्षक वर्ग करने के कारण संघ की मेरी रिकमेंडेशन थी। शांति जी एक चीज़ और बताइए, पिछली बार भी सिरसा के अंदर जो चेयरमैन बना था वो बीजेपी से समर्थित ही था, लेकिन बीजेपी के ही कुछ असंतुष्ट पार्षदों ने उसकी कुर्सी गिरा दी। ये क्यों हुआ? ये यहाँ की जो पार्टी की जो थी आपस की सोच। लेकिन मतलब बीजेपी के पार्षद ही चेयरमैन से एंटी क्यों थे? बीजेपी का ही चेयरमैन था, पहली बार मतलब सत्ता मिली थी बीजेपी को शहर की। इसके बारे में तो वही बता सकते हैं जो चेयरमैन था या गुटबाजी के लोग। बाकी भारतीय जनता पार्टी में अब सही है सारा, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ खोया है। पार्लियामेंट नहीं जीत सके, हम असेंबली नहीं जीत सके। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो सिरसा की सीट जो चेयरमैन की जीतनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर चेयरमैन की सीट जीत करके हम कमल खिलाएंगे तो हमें इसमें भागीदारी मिलेगी, सिरसा को हक अधिकार मिलेगा। पहले देश में कहते थे डबल इंजन की सरकार, अब जो सिरसा में नारा दिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो शांति जी कोई 2 काम ऐसे बताइए जो पहली कलम से आप सिरसा के विकास के लिए करेंगे चेयरमैन बनते ही। चेयरमैन बनते ही जो भी पहले प्रायोरिटी बेस पे देखेंगे, जो दिक्कत है उसका हम आपकी नज़र में कोई अभी आप घूमे हैं पूरे एरिया में, क्या दिक्कत जो सबसे पहले आपको नज़र आती है? मेरे ख्याल में तो अभी दिक्कत है जो जिस तरह नशा का ज़्यादा वो है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा ये जो पार्किंग की है उसके बारे में भी है। बाईपास बन गया, अपना अंडर बाईपास बनना है, एक पुल है, और भी शायद एक पुल सिरसा में, उसके लिए भी हम इसकी मांग करेंगे। तो शांति जी ये बताइए, सबसे पहले अपना मुकाबला किससे देख रहे हैं? मुकाबला तो किसी से है ही नहीं, कोई है ही नहीं, पार्टी नहीं है इस समय। भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी को कोई विकल्प नज़र ही नहीं आ रहा। और ये लोगों ने मान लिया कि देश के यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो कि वर्ल्ड फेमस है, उसके मुकाबले में कोई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा सदस्यता है करोड़ों में, और किसी पार्टी की ऐसी सदस्यता नहीं है। किसी भी पार्टी का संवैधानिक तौर पे आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। कांग्रेस का तो अभी तक कभी जिला प्रधान, मंडल प्रधान है ही नहीं। हमें तो 3 साल में, हर 3 साल बाद में चुनाव होता है। सारा हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता। यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीतती है। वैसे भी कहा जाता है कि चुनाव लड़ने की कला बीजेपी से ही सीखनी चाहिए, लेकिन ये बताइए 32 पार्षदों की लिस्ट बीजेपी कब तक अनाउंस कर देगी? आज ही कर देनी है, आज आखिरी दिन है। आज जो एनडी घटक जिनसे हमारा समझौता है, हमारे गोपाल कांडा जी जो एनडीए के घटक है,
और गोविंद कांडा जी जो भाजपा के ही है, और ये सारे लड़के बैठ के जो जिला अध्यक्ष हमारे शिषपाल जी और जहाँ से चुनाव लड़े रोहतास जांगड़ा जी, ये मिल करके जल्दी ही। मैं एक बात आपकी काटना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने घुटने टेक दिए थे सिरसा के अंदर, अपना प्रत्याशी वापस ले लिया था। पहली बार ऐसा हुआ होगा बीजेपी के लिए, तो इस बार क्या आप गोपाल कांडा पूरी मदद करेंगे नगर निकाय चुनाव में? क्यों नहीं करेंगे, उस समय भी हमने तो बीजेपी ने मदद की। लेकिन उन्होंने कहा था मैं कोई समर्थन नहीं ले रहा बीजेपी का, बार बार बोला था ये बात। ये अंदरूनी बातें हैं बहुत सी, उसका हमें फायदा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। गोपाल कांडा ने बड़ी मदद की है, इतने हजार वोट लिए। हर आदमी कहता भाई की वोटर, इससे बड़ा तो की वोटर है ही नहीं। वोट बैंक बधाई उनका। तो ये थे हमारे साथ शांति स्वरूप जी, आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए पत्रकार की पोटली। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।